हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो बच्चों, जैसा आप सभी को पता है, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट नंबर 4 पे आ चुके हैं। और कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक जो है वो आज की इसी क्लास में धड़ाम हो जाए। धड़ाम बोले तो समाप्त हो जाए। और समाप्त होने के बाद में कल से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे होंगे जिसका नाम होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए फिलहाल शुरू करें यार, बहुत होगी ओवर एक्टिंग है। आओ जी। ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए आइए फिलहाल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक हमारा बड़ा शानदार, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट नंबर 4। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत कैसे करना है? दिल खोल के स्वागत करना है। अच्छा, तो दिल खोल के दिखाओ ना। नहीं, ये नहीं कर सकता। पार्ट नंबर 4 बच्चा, पहले तो मुझे बता दो, अभी तक की जो 3 लेक्चर हुए हैं उनमें से किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या आई हो तो बता दो जल्दी से। अगर आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो कोई बात नहीं। गंदी बात कर रहा है ये तो कतई गंदी बात कर रहा है। ज्यादा ही गंदी बात कर रहा है भैया ये तो। गंदी बात इस वजह से कर रहा है क्योंकि इसको पता है ना कि आज पार्ट 4 है। ये भी समझदार है, मन की बातें समझ जाता है। देखो है ना। अगर आज 3 होता तो फिर ये 3 बोल देता। चलिए जी। चलो भाई, सभी को राधे राधे, जय हिंद। चलें बच्चा, शुरू करें। चलो भाई, शुरू किया जाए। एक नए कॉन्सेप्ट से चालू कर रहे हैं। कल भी हमने जितना भी पढ़ाया था उसी के जस्ट आगे कंटिन्यू करने वाले होंगे। कल मैंने शायद आपको 10 के केस के बारे में पढ़ाया था, जहां पर हमने फॉर्मूले लिखाए थे 10A 10B 10B वाला। उसी के जस्ट आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। चलो बेटा, सुनो, समझो, जानो, परखो, देखो। आपके पास में एक एनकाउंटर आता है। वो एनकाउंटर थोड़ा सा नहीं बल्कि बेहतर वाला एनकाउंटर है, वो सुनिए आप। एनकाउंटर। एनकाउंटर क्या कहता है? एक मिनट बस। नमस्ते भाई, नमस्ते। बच्चा, एनकाउंटर के लिए आपको आना पड़ेगा यहां पर कि यदि 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 इफ ए प्लस बी को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री बन जाता है, यदि ए और बी को जोड़ने पर 90 डिग्री बनता है तो 10A प्लस में 10B का जो मान है वो होता है 2 में साइन 2A। एक तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अरे वाह, चीता आदमी हो तुम तो। 2 साइन 2A। और एक फार्मूला ये भी बनता है कि 10A माइनस 10B। 10A माइनस का 10B, 10A माइनस का 10B, ठीक। तो ये बनाकर देता है 2 ब्रैकेट में 10A माइनस का भी, 2 ब्रैकेट में 10A माइनस का भी, ठीक है बच्चा। अब इसके आधार पर क्वेश्चन करने वाले हम, बहुत सारे, ढेर सारे, ढेर सारे। नमस्कार, नमस्कार बेटा, नमस्कार। मैंने कहा कि एक काम करिए, 10 75 में से 10 15 को माइनस कर दो जरा। 10 75 में से 10 15 को माइनस कर दो। एक क्वेश्चन और लिख लो। मैंने कहा कि एक काम करिए, 50 में 40 को जोड़ दो जरा। दोनों से संबंधित क्वेश्चन मैंने बना दिए, माइनस से भी और प्लस से भी। माइनस से भी और प्लस से भी, बोलो भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कर सकती हैं। लड़कियां भी एसएसआर की तैयारी कर सकती हैं। चलो भाई, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये भैया ए है और ये भाई साहब बी है, और ए माइनस बी। क्या आप इन दोनों को जोड़ने पर, क्या इन एंगल्स को जोड़ने पर 90 डिग्री बनता है? आपने कहा जी बनता तो है 90 डिग्री। अब अगर मेरे भाई 90 डिग्री अगर ये बन ही जाता है तो फिर हम माइनस आया है, माइनस आया तो तुरंत फार्मूला लगा दोगे 2 10A माइनस का बी। ए माइनस बी का मतलब 75 में से 15 चला जाएगा। अब आप हमें बताओ, ये तो 2 हो गया, 75 में से 15 गया, ये हो गया 10 60,
और tan 60 का मान भली भांति सभी लोग जानते होंगे 2√3। गजब टोपीबाज आदमी निकला ये क्वेश्चन। वाई वाले बिल्कुल MR में कर सकते हैं। हम्म हम्म 10A प्लस में 10B, 10A प्लस में 10B। अब मेरे भाई ये बताइए 50 40 90 होता है, तो फार्मूला क्या था 2 में sin 2A, तो ये तो 2 ठहरा sin 2A। अब A का मतलब कितना है, तो आपने कहा 50 है ना ये। अब अगर ये भैया 50 है तो 2 गुणा में 50 हो जाएगा, ये तो बन गया sin 100। ओ हो। अब sin 100 का मान क्या अब इसको आप चेंज कर सकते हो? sin 100 का मतलब हो जाएगा 90 प्लस में 10, तो sin 100 का मतलब cos 10। sin 90 प्लस 10 का मतलब है cos 10। एक 100 में से 10 चला जाएगा यानी कि 90। 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो cos 10। और cos 10 को आप चाहो ऐसे लिख सकते हो। बोलो भाई। या और चाहो और भी लिख सकते हो, ये 2sec 10 है। आप इसको कौशिक में भी बदलना चाहो तो कौशिक में भी बदल सकते हो अगर आपकी इच्छा करती है तो। तरीके एक नहीं, तरीके बहुत सारे हैं। इसको लिखा जा सकता है कौशिक 90। बोलो ऐसे कैसे? अरे 90 सॉरी 80 सॉरी 100 क्योंकि 100 पे काम कर रहे हैं ना हम लोग, 100 पे 100 है ना ये। तो 2 cosec 100 भी 10 में कन्वर्ट कर दिया तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। बहुत सारे केसेस आ गए यहां पर। नहीं 40 को ये नहीं मानोगे, जो पहले होता है उसको माना जाता है, जो शुरुआत में होता है उसको माना जाता है, या ये मान के चलो जो बड़ा होता है उसको मान लिया जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है। अरे भाई यार 40 मानोगे तब भी सेम आएगा, चेक करके बताऊं। अगर 40 मान लिया, 40 दूना 80, 2 sin 80, 2 sin 80 का मतलब है cos 10, और 2 cos 10 और 2 cos 10 का मतलब 2sec 10। मतलब बदलेगा कहाँ, यहां पर नहीं बदल रहा है ना, 100 आ रहा है। तो दिक्कत यहां पर नहीं है, हमसे ये बदला कर देगा, कॉस में देगा या तो सेक में देगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखो। लेकिन आपका जो वैलिड आंसर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका वैलिड आंसर होता है वो इसमें आता है, सेक में या फिर कॉस, ये आपका आंसर होगा। वो तो केवल आपकी पैटर्न बना कर दी है मैंने। ठीक है भैया, क्लियर हो गया तो तुरंत थंब का साइन बना दो, आगे हम बढ़े। चलो भैया एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है कि भाई साहब 10 65 बनाया मैंने, फिर मैंने 2 10 45 बना दिया, और थोड़ा सा 65 5 80, इसमें से लिख दो माइनस का 2 10 40 और प्लस 10 25 10 25। चलो इसका जवाब दो। ठीक है। एक मिनट माइनस का 10 25 बताओ। सबसे पहली बात 2 10 45 की वैल्यू हमें पता है, 45 की वैल्यू 1 होती तो ये 2 हो जाएगा। अब एक काम करिएगा, एक काम ये करो, आप बताओ क्या काम करना है। इन दोनों को 65 में 25 जोड़ोगे तो 90 बनेगा, अगर 90 बनेगा तो 10A माइनस का 10B हो गया, तो यानी ये बन गया 10 65 और माइनस का 10 25, और यहाँ माइनस का 2 10 40 तो लिखा ही है, 2 10 40 ये हो गया। फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, प्रूव के लिए टाइम ना दो, है ना प्लीज। प्रूव के लिए टाइम नहीं है कि अगर प्रूविंग करें, प्रूविंग का तो बहुत ही खतरनाक तरीका हो जाएगा, क्योंकि प्रूविंग करके तो मैंने ये शॉर्ट अप्रोच बना कर दी है आपको। अरे भैया ऐसे ना करो, है ना, प्रूविंग ना करवाओ भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे।
प्रूविंग का कोई काम नहीं है भाई, है ना। चलो इसको देखो आप, ये माइनस आ गया है, अगर माइनस आ गया है तो आपको पता है कि 210 a माइनस का बी होता है, यानी कि 65 में से 25 चला जाएगा। यहाँ ऑलरेडी 210 40 है, 210 40 हो गया। ये क्या हुआ, हाँ 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 हाँ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये दो आया, कट गया ना। चलो, है, समझ नहीं आया यार, क्यों नहीं आया, ये 210 45 45 का मान एक होता है, इसको हमने अलग कर दिया। अब आप इनमें से ऐसे एंगल ढूंढो जिनको जोड़ने पर 90 बनता हो, तो 65 में अगर 25 जोड़ दोगे तो 90 बन गया, 90 बन गया तो काम खत्म। बोलो कैसे, 65 और माइनस 10 25, तो 10a माइनस का 10b वाला लॉजिक लगा दिया, 10a माइनस 10b 210a माइनस b, भर दूंगा अभी, हाँ। चलिए फिर से लिखो, फिर से लिखो तुम, कीसवन, यदि आपके एंगल्स तीन आते हैं, तीन एंगल आते हैं, और इन तीनों एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री होता है, तो कॉन्सेप्ट समझो, तब कॉन्सेप्ट ये समझो कि 10a इंटू में 10v इंटू में 10c, ना भाई, 10v इंटू में 10c, ओके अब ठीक है, प्लस 10c इंटू में 10a, 10c इंटू में 10a, इन सभी का जो मान आएगा वो कितना आएगा भैया, पता ही नहीं, अरे पता करो ना, एक आएगा। अब यहां से जो कॉट होता है, जैसे कॉट ए हो गया, ये कॉट बी हो गया, और ये कॉट सी हो गया, इन सभी को अगर अलग करोगे तो ये बन गया कॉट ए प्लस में कॉट बी एंड प्लस में कॉट सी, तब ये आएगा आपका। ठीक, और अगर सपोज करो कि यदि आपको ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने पर 180 मिल गया, तो 180 मिलने पर क्या हो जाएगा, 180 मिलने पर कॉट आ जाता है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू में कॉट ए, इसका मान 1 होता है। सेम, तो यहां से आप अलग कर सकते हो, 10a, मतलब एक दूसरे से अदला बदली कर रहे हैं ये, 10a 10b 10c बराबर में हो जाएगा 10a प्लस में 10b प्लस में 10c, तो फिर ये कहानी बनेगी आपकी। हैं, सब होशियार हो रहे हैं, बता रहा हूं तुमको, हाँ। शिवम राणा जी क्या कह रहे हैं, भैया अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे अपनी टी शर्ट दे देना। ओके, ओके, चलिए, गुलशन राज बेटा प्लीज एक बार दोबारा से उसको रिवाइज कर लो, है ना, दोबारा से कर लेना रिवाइज। चलिए, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, 10 15 10 25 10 25 10 50
10 50 10 15 वैल्यू बताओ। हाँ जी, इसका आंसर बताओ। बेटा मैंने बोल तो दिया है ना, मैंने बोल दिया है, वो अभी सही भी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो। मैंने कहा है कॉट ए y2 इंटू में कॉट बी वाई टू प्लस में कॉट बी वाई टू इंटू में कॉट सी वाई टू प्लस में कॉट सी वाई टू इंटू में कॉट ए वाई टू इक्वल्स टू, अगर 1 लिखा है तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि देन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, पहला पॉइंट, ये 15 हो गया, ये 25 हो गया, ये 50 हो गया। क्या मैं 15 25 50 को जोड़ने पर 90 पा लेता हूँ? पा लिया 90। 90 पा लिया तो आप इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको सी मान सकते हो। तो अगर तीनों एंगल को जोड़ने पर 90 बनता है तो 10 है, 10 भी 10 भी 10 भी 10 सी 10 सी 10 सी कुछ करके आंसर आपका कितना आ जाता है? तो आप कहोगे एक आएगा आंसर आपका। बहुत बढ़िया। दूसरे वाले क्वेश्चन का आओ। सर आपको 5 स्टार रेटिंग। बहुत बहुत स्वागत, चलिए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद भी है, स्वागत तो मैं बहुत करता हूँ, धन्यवाद ज़्यादा करना पड़ेगा मुझे, है ना? हाँ ये बात तो सही है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दो भाई। सुनिए, कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू। पहला पॉइंट तो ये है, कॉट अगर आया, कॉट आया तो इनके एंगल का सम जो है वो तुरंत 180 आया। इनके एंगल का सम जो है वो तुरंत 180 लाया, और जब 180 लाया तो ए प्लस बी प्लस में सी मैंने क्या पहुंचा दिया? 360 पहुंचाया। यही आंसर हो गया आपका। राधे श्याम, बहुत अच्छे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम्म, इसी में एक प्रश्न और है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है जी, एक ही क्वेश्चन और है जी, लास्ट क्वेश्चन इसी का है। मैंने कहा कि कोई एक ट्रेंगल है ए बी सी, और उस ट्रेंगल में, ट्रेंगल है तो नॉर्मल सी बात है, उनके एंगल का एडिशन 180 होगा ही होगा। इन ट्रेंगल ए बी सी में आपको दिया ये जा रहा है कि भैया 10 ए प्लस में 10 बी, 10 ए प्लस में 10 बी प्लस में 10 सी का जो मान है वो आपको के दिया जा रहा है। तो देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड कॉट ए इंटू में कॉट बी और इंटू में कॉट सी का मान कितना हो जाएगा? बोलो जी। पहला पॉइंट तो मेरे भाई ये है कि अगर कोई एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? आपने कहा है 180। तो कुल मिलाकर के ये 180 की बात कर रहा है। और अगर 180 की बात कर रहा है तो आपको पता है कि 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी जो होता है वो किसके इक्वल में आ जाता है? अपने ही खुद के टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर में आता है, पता है ना आपको? 10 ए 10 बी और 10 सी जो है वो किसकी इक्वल में आ जाता है? तो वो कह दोगे 10 ए 10 बी इंटू में 10 सी के बराबर में आ जाता है। बट आप लोग तो बहुत होशियार हो, क्योंकि इसका मान हमें दिया जा रहा है कि, अगर ये की दिया जा रहा है तो हम क्या 10 ए 10 बी 10 सी को चाहे तो लिख सकते हैं? बोलोगे क्या लिख सकते हैं? हम तो नहीं चाहते हैं। अरे बाबू, चाहना पड़ेगा ना आपको। अब हम इसी को उल्टा कर दें, क्या कर दें? उल्टा। इसको अगर हम उल्टा कर दें 10 को, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, 1 अपॉन में कॉट ए, 1 अपॉन में कॉट बी, 1 अपॉन में कॉट सी। अब तो आंसर ही मिल गया, कॉट ए कॉट बी सी को उधर लाओ, बस मौज करो आप आराम से, मौज करो भैया। 1 अपॉन में के आपका राइट आंसर हो गया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे जी।
ठीक है जी। चलिए, तो ये कहानी बन गई है इस वाले केस की। अब दूसरे केस पे आते हैं भाई। दूसरे केस पे आते हैं। फार्मूला क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, सुनिए। क्वेश्चन ऐसे बनता है, नंबर 1, साइन थीटा इंटू में हो सकता है साइन 60 माइनस थीटा की बात करेगा, इंटू में साइन 60 प्लस में थीटा के बारे में बात करता है, और पूछा जाएगा कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है। नंबर सेकेंड, नंबर 2, यहाँ कॉस थीटा इंटू में कॉस 60 माइनस थीटा इंटू में कॉस 60 प्लस में थीटा बराबर में। नंबर 3, टेन थीटा इंटू में टेन 60 माइनस थीटा इंटू में टेन 60 प्लस में थीटा बराबर में। भैया इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? तो आपने कहा साइन है तो इसका हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन थीटा, 1/4 कॉस 3 थीटा एंड टेन 3 थीटा एंड टेन 3 थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं आपके, नोट डाउन करो भैया। सर टॉपिक कितने दिन और चलेगा? बस बेटा आज तक चलेगा, बस कल से आपका नया टॉपिक मिलेगा। ठीक है बच्चा। अब बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ, मैं इनमें से कितने लोगों की बात मानूं? इसमें से आदर्श कुमार बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दिल खुश हो जाता है। ठीक है, अभी जरा रुक जाओ, थोड़ा सा रुकना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं किसकी बात मानूं किसकी बात ना मानूं समझ में नहीं आता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और आज मैं सच्चाई भी बताऊंगा एक अध्यापक की। ठीक है, उसी में राहुल प्रजापति जो हैं वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका राइट, अच्छा रिटिन बहुत बेकार है। हाँ वो तो मेरा बेकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो। अभी सी में राहुल यादव कहते हैं सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो। ठीक है भाई। और भी कोई है बच्चा? देखना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा। हाँ बढ़िया। तो राहुल भाई का जो मैसेज है, आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ आपका, मैं नज़रिया चेंज नहीं करना चाहता हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। और सही मायने में देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी मतलब इस संविधान में सबको खुली छूट है, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो कुछ भी सोच सकता है। देखो बच्चा ऐसा है, सुनिए, 2-3 कैटेगरी होती हैं, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बात कर रहा हूँ। उस दिन मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूँ। बस ये है, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज सभी लोग जैसे लाइव देख भी रहे होंगे, जितने भी लोग हैं, तो बस इतना ध्यान रखना कि ये बातें दोबारा रिपीट ना हो जाए, है ना। मैं कैटेगरी बना रहा हूँ, कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरीज करके मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ उन चीज़ों को। जैसे तीन लेयर होती हैं आपकी, मतलब 2 लेयर होती हैं। एक लेयर तो वो लेयर होती है, मैंने आपको बताया भी था, शुरुआत में बताया था कि एक लेयर होती है मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है। ठीक है, या ये समझ सकते हो कि इंटेलिजेंट नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसे इंटेलिजेंट बहुत ही कम बच्चे होंगे इसमें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई अगर बच्चा एक एवरेज है, हाँ एवरेज की कहानी बनाकर चलता हूँ। एक बच्चा एवरेज होता है और एक बच्चा मैंने कह दिया बिल्कुल बिल्कुल मतलब लेवल जिसका डाउन ही होता है, लेवल डाउन है जिसका। दो दो कैटेगरी के बच्चे मैं पकड़ता हूँ। और टीचर की सबसे बड़ी कहानी पता है कहां पर होती है? हर एक अध्यापक के लिए बस इन्हीं पे लड़ाई है, इन्हीं पे जंग है। बोलोगे ऐसे कैसे आपने कह दिया? भैया मैंने इस वजह से ऐसे कह दिया कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है, इंटेलिजेंट है वो तो है ही, उसको तो मैं जो भी पढ़ा दूंगा वो एक बार पकड़ के चलेगा और उसको सारी चीजें वो आती रहेंगी। ठीक है, उसको वो सारी की सारी चीजें आती रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई साहब। ओके। अब इससे तो मेरा मतलब सामना इससे नहीं होना है, मेरा सामना केवल इन दोनों लोगों से होना है। अब एवरेज के 2-3 लक्षण मैं बताता हूं, एवरेज जो विद्यार्थी होता है उसको, अगर इसके दिमाग में ये चीजें घुस गई, इसके दिमाग में कुछ चीजें घुस गई कि नहीं मुझे कैसे भी करके सारी चीजें सीखनी ही सीखनी है,
तो भैया इसको कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, या तो कभी कभी ये अपनी ही लापरवाही के जरिए से ये नीचे हो जाता है। तो इस पे इस वजह से कमांड करना, मतलब इसके लिए कंटेंट तो जरूरी है ही, इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि इसकी माइंड सेट को बेहतर करना। और इसके माइंड सेट को बेहतर एक टीचर तो करता ही करता है, साथ में उसको भी बेहतर करना होगा। तो एक तो ये जंग हो गई। अब सबसे बड़ी जंग होती इनके लिए। अब इनके लिए पता जंग कौन सी होती? पहली बात, ये अपने आप में गलती नहीं मानते हैं। और सही मायने में देखा जाए ऐसा होता नहीं, गलतियां होती हैं। ये अपने आप में गलती नहीं मानते। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है, मैं ये भी मानता हूं, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी से जुड़ के आया हूं जहां से आप पढ़ के आ रहे हो। अभी तुम्हारी उम्र में था, मैं भी तैयारी कर रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन होता है कि अगर मेरे समझ में नहीं आ रहा तो सामने वाले को मैं दोष दे ही दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और होता भी था। परेशान ना हो, मैं कभी को किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी को हम डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, केवल और केवल सच्चाई बता रहे हैं। तो अगर कोई लेवल जिसका डाउन होता है तो उसको नहीं समझ में आया एक दो बार बस। फिर उसमें क्या होता था कि इसमें जिक्र ये होना चाहिए था कि भैया आप ही केवल उस कैटेगरी के बच्चे हो, आप केवल एक कैटेगरी के बच्चे केवल एक हो इसी में, बाकी सभी लोगों को आ रहा है। इसका मतलब है कि हो सकता है मेरी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो, और अगर मेरी फ्रीक्वेंसी कम है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ सकती है। और एक्स्ट्रा एफर्ट्स यही होते हैं कि आप उसको दोबारा से देखो, रिवीजन करो, तो हो जाता है। अगर आप सबसे बढ़िया एग्जांपल देखना चाहो तो एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मैच सभी को पता है पसंद होगा, क्रिकेट। अगर क्रिकेट सभी को पसंद है तो करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान, ये तो सभी ने सुना है। हमारे बाबा कहते थे, पापा कहते, सब लोग कहते हैं, सुनाते ही हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान। यानी इससे ये सीख मिलती है, अगर हमें नहीं भी आ रहा है तो हम उसको रिवीजन प्रैक्टिस दोबारा देख लेंगे, दोबारा देखेंगे नहीं आएगा, दोबारा देखेंगे, दोबारा देखेंगे, मतलब करते करते को हमें चीजें आ जाएंगी। एक तो ये, या जीता जागता एग्जांपल बताता हूं। क्रिकेट अगर देखते होगे तो आरसीबी को देख लो, 18 सालों से वो लगातार बंदा को खेल रहा है। 18 सालों से उसी फ्रेंचाइजी के लिए जुड़ के काम कर रहा था। कौन? विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूँ, 2008 से लेके। भाई साहब ये खुद सोच के देखो तुम कि अभी उसने आईपीएल की एक ट्रॉफी जीती, जो स्वाद चखा है ना, यानी कि वो सिलेक्शन का जो स्वाद होता है ना, वो अब चख पाया है। तो आप खुद सोच के देखो यार कि क्या होता है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, हम छोड़ नहीं सकते उसको। ये गलत है। ठीक है बाबू, तो प्लीज इसको कंसीडर करते हुए चलेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, दूसरे के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल यादव कह रहे सर मेरा तो 10th में 97 नंबर है। बेटा 97 नंबर डजन मैटर, पता है? ये तुमने कह के थोड़े और अपने आप के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कानपुर देहात, क्योंकि मैं कानपुर औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, कानपुर देहात यानी कि समझ गया ना, कानपुर देहात। कानपुर देहात में हमारा जो नंबर था वो टॉप 5 पे था, मतलब 5वीं रैंक थी मेरी, और मतलब कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट में मुझसे टॉपर बंदे थे तीन। तीन बंदे, पहली दूसरी और तीसरी, आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपने 10th में कितने नंबर लाए हो, 99 में तो कह 100 में से 100 ले आओ। असल कहानी स्टार्ट होती है कंपटीशन पे। 11th 12th में तो अभी मैं केवल इतना बता दूंगा कि भाई इतना पढ़ के चले जाना, आ जाएंगे नंबर तुम्हारे 80 85। ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कंपटीशन में कितना तुम परफॉर्मेंस कर पा रहे हो। ये तो तुमने गलत छेड़ दी बात बेटा। आओ, ऐसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो पीसीएम में मेरे 97% है 12th में। कहानी यहां पर भी नहीं है। एसएसबी तो क्रैक नहीं कर पाया ना मैं, 7 एसएसबी दे डाली, तो मैं तो रहा हूं, मैं कैसे रहा हूं? मैं हूं तो फेलियर ना कुल मिलाकर। बाबू ये चीजें नहीं है, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको तुम समझे ही नहीं, तुमने अपनी एक बात अलग लगा दी। cos 20 इंटू में cos 40 इंटू में cos 60 इंटू में cos 80, इसकी वैल्यू बताओ आप। ठीक है, चलिए भाई बताइए। cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, पहले तो आप इसमें ये कंसिडर करो किसका मान आपको आता है, पहले वो नोट अलग करके लिख लो। जिसका मान आपको आता है वो अलग करिए। फिर मैं बना रहा हूँ 10 π/18 इंटू में 10 5 π/18 इंटू में 10 7 π/18।
चलो अच्छा सुनो राहुल सुनिए, इसमें कौन सी वैल्यू तुम्हें पता है? तो आपने कहा cos 60 का मान हमें पता है, cos 60 का मान पता है, उसको अलग कर दो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यहां पर देखो, ये cos 20 बचा, जी बच गया। cos 40 है, जी बच गया। cos 80 है, जी बच गया। आपको मैंने अभी अभी क्या बताया था फॉर्मूला, कि cos थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस में थीटा। एंगल कोई ऐसा ढूंढो, इनमें से कोई ऐसा एंगल है जिसमें 60 से माइनस करने पर भी एंगल बनता हो, 60 से प्लस करने पे भी एंगल बनता हो। जी कौन सा है? आपने कहा ये। अगर इसको थीटा माना तो 60 में से 20 चला जाएगा तो ये 40 बचेगा, और 60 में 20 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा, यानी 60 प्लस में थीटा। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना बच्चा? समझ गए? तो अब बड़े ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, 1/2 यहां पर होगा cos 3 थीटा, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 20 डिग्री, तो ये बन जाएगा 1/2 cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2। तो आंसर आ गया 1/4। बोलो जी क्या बोलते हो आप? अब भी नहीं आया किसी को? ठीक है, ठीक चलिए। धीरज कुमार अब तो एक काम कर लेना, ठीक है ऐसे ही कर लेंगे, ओके। बाकी अब ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। मानने के ऊपर है, मैं तो अपने आप को फेलियर मानता हूँ ना, कि मैं एसएसबी क्रैक नहीं कर पाया, वो भी 7 एसएसबी। 4 बार एनडी का एग्जाम क्रैक करने के बाद मैं नहीं दे पाया, एसएसबी नहीं निकाल पाया, कॉन्फ्रेंसिंग आउट हुआ 2 बार। 5 बार तो पहले दिन स्क्रीनिंग आउट हूँ ना मैं। 10/18, 10/5/18, 10/7/18। पहली बात तो ये बताओ 18 को हम क्या लिख सकते हैं इसको? पाई का मतलब क्या होता है? इसको अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या कर सकते हो? पाई/18। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या होता है? 180/पाई। पाई से पाई गया, 18 से चला गया, 10 डिग्री आया। ये 10 डिग्री बन गया, तो इसका मतलब यही तो हो रहा है ना, कि ये बना रहा है 10 डिग्री, ये बना रहा है 10 50 डिग्री, और ये बना रहा है 10 70 डिग्री। बोलो किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? तो अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर यहाँ से देखो, 10 को हम थीटा मान लें, तो ये 50 क्या हो जाएगा, 60 में से 10 चला जाएगा तो 60 माइनस थीटा, 60 में 10 जोड़ दिया जाएगा तो 60 प्लस में थीटा। बोलो जी क्या बोलते हो आप? 60 प्लस में थीटा, बोलो जी सही है? तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है 10 3 थीटा का, थीटा यानी 10, तो 10 30, और 10 30 का मान 1/√3। ठीक है, 1/4 है। ओके, गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, 1 मिनट मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर 1/4 और है फार्मूला का, ये वाले फार्मूले का 1/4 और है। समझ गए? तो ये 1/4 होगा, तो ये 1/4 का मतलब 1/8, 1/8 बोले तो यहाँ पर 1/16 आ जाएगा। आई एम सॉरी, 1/16, सॉरी भाई सॉरी। 1/16 आपका राइट आंसर होगा। अरे भैया इसमें कोई ऐसा एंगल ढूंढो जिसको 60 में जोड़ने पर कोई एंगल बनता हो, 60 में घटाने पर भी कोई एंगल बनता हो। मैंने एक एंगल माना थीटा यानी कि 10, और 60 में 10 घटाओगे 50 मिलेगा, 60 में 10 जोड़ोगे 70 में भी मिल जाएगा। खलास है ना काम। फिर ये बेटा एसएसआर के लिए क्लास है, एमआर के लिए क्लास नहीं है ना। आइए अब आगे फार्मूले से बात कर लेते हैं, कुछ और फार्मूले हैं जो स्क्वायर वाले पैटर्न पे बनाते हैं। सुनो, सुनो जी सुनो जी, फॉर्मूला सुनते हैं। फॉर्मूला आएगा, एक तो मैं पता है ट्रिग्नोमेट्री को सेपरेट करके पढ़ा रहा हूं,
और सबसे अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको सेपरेट नहीं पढ़ाया जा सकता है। मतलब इसको ना सेट नहीं कर सकते हो आप। फॉर्मूला इसमें क्या है, साइन ए प्लस में बी इंटू में साइन ए माइनस का बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस का बी। तो ये फॉर्मूला बनाकर देता है साइन स्क्वायर में ए माइनस साइन स्क्वायर में बी। अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोनो दिक्कत नहीं है। यहां पर हो जाएगा कॉस ए प्लस में बी इंटू में कॉस ए माइनस का बी। ये बराबर देता है क्या, कॉज स्क्वायर में ए माइनस में कॉज स्क्वायर में बी। नहीं, टेन में 1/4 नहीं है, टेन में 1/4 नहीं होता है, साइन में और कॉस में होता है, टेन में नहीं होता है, इस वजह से टेन में कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है भैया। अब यहां पर देखो, अगर कॉस 60 का मान 1/2 है, अब 1/4 हमारा फार्मूले का हो गया, 1/4 फार्मूले का हो गया, कॉस 60 के मान गधा आधा हो गया यार, हैं बैल बुद्धि हो गया। और पागल अगल समझ रखा है क्या तुमने यार, खुद तो पागल तुम हो ही, तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा फार्मूले में क्या लिखा है और क्या हम यूटिलाइज करवा रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर 1/4 लिखा है ना, फिर तो ये 1/4 हो गया, कॉस 60 के मान 1/2 पता हो गया, तो ये 1/8 नहीं हो गया। अब यहां पर देखो 20, 20 को मैंने थीटा माना तो 60 में से 20 चला जाएगा 40, 60 में 20 जोड़ा जाएगा तो 80 मिल गया ना। अरे गधा आधा हो गया यार। ऐसे थोड़ी ना समझा जाता है कुछ भी। तुम्हारे कमेंट चल ही रहे हैं, समझ में आ भी नहीं रहे कमेंट तुम्हारे, लेकिन लगातार चल रहे हैं, तो ऐसे समझ जाओगे क्या? मैं 100 बार पढ़ा दूंगा तुम्हें, बुढ़ापा तक पढ़ा दूंगा तब भी नहीं आएगा। पता नहीं किस टाइप के इंसान हो, ऐसे तो मैंने आज दिन तक का कोई बहस नहीं पढ़ाया। जरा सी चीज जो तुम्हें सेट करके बता रहा हूं वो भी बेकार कर रहे हो तुम। बेसिक पढ़ा दूंगा तो तुम्हारी तितलियां उड़ जाएंगी। गधो, तुम्हें जितना भी प्यार से समझाते रहो कुछ समझ भी नहीं आता है यार। बिल्कुल वो होता नहीं है, जैसे गांव की मानसिकता है बिल्कुल वैसे ही रहोगे। अबे कौन कह रहा है ये? अबे कान के नीचे मारूंगा, बेसिक पढ़ाओ। कौन कह रहा है बेसिक पढ़ाओ? पढ़ाओ अभी बेसिक तुझे। 11th 12th करके क्या आया तू बेसिक में? या 2 महीने में तुझे बेसिक पढ़ाऊंगा? कंटेंट ना पूरा होगा, जब सिलेबस पूरा नहीं होगा तब भी तुम यही बात करोगे उल्टा। अरे तुझे ये फार्मूले नहीं दिख रहे हैं क्या? ऐसे हो थोड़ी ना पाएगा, सिलेक्शन लेना तो याद करना पड़ता है यार। कुछ भी कर रहा है। बेसिक पढ़ाओ, इसमें क्या बेसिक पढ़ाओ, सीधा सीधा सेट करके तो क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूं तुझे एग्जाम वाले। दिमाग का दही करता है क्या पूरा? ये क्या बना रहा है, साइन स्क्वायर में ए, ये स्क्वायर लगा है तो ये बना रहा है साइन स्क्वायर में बी, साइन स्क्वायर में ए माइनस साइन स्क्वायर में बी। बन गया जी, बन गया ना भाई। तो कुल मिलाकर फार्मूला क्या बना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसके बराबर में कितना लिख सकते हो आप, साइन ए प्लस में बी। ए की वैल्यू कितनी है 66 मिक्स्ड 1/2 डिग्री, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 23 सही 1/2 डिग्री, फिर इंटू, क्योंकि ये इंटू में है, साइन ए माइनस का बी। ए का मान कितना दिया जा रहा है तो आपने कहा 66, 66 1/2 डिग्री माइनस 23 मिक्स्ड 1/2 डिग्री। अब इनको जोड़ना है। अब जोड़ोगे कैसे? अब जोड़ना भी नहीं आता होगा क्योंकि बच्चे हो ना अभी तुम।
66 में 23 जोड़ो तो 89, और आधा एक, आधा और आधा एक, तो ये क्या बना लेगा 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री इनटू आधा से आधा चला गया खत्म, 66 से 43 गया 23 गया, अगर 66 से 23 गया तो बचेगा कितना 43, साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन यहां पर कितना बच रहा है 43, तो यही हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, कह रहा है कि 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा, 3 cos थीटा इक्वल 4 sin थीटा, देन बताओ tan 45 प्लस थीटा का मान क्या होगा, देन 45 प्लस थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बताओ। अब देखना ये भी फार्मूला नहीं पता होगा, अब इनको चाहिए बेसिक, चाहिए बेसिक, और पता नहीं है ये भी। 45 प्लस थीटा क्या बताया था, याद करो, कल के ही केस में बताया था कि किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा के बराबर में, शायद नहीं याद आया। याद आया किसी को, एक बार बस ये बोल दो हाँ या ना, ना बोलो तो मैं बता दूं इसको, नहीं क्लास नंबर आप जाओगे सेकंड में, सेकंड में, हाँ सेकंड में, बताओ भाई। नहीं याद आया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में 1 प्लस में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इक्वल में क्या बताया था मैंने, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस में साइन थीटा बाई 2, याद आया कि अब भी याद नहीं आया। फिर मैंने यहां से कॉमन कराया था, जब कॉमन किया तो क्या बने था, क्या बना था टेन थीटा बाई 2 एंड अपॉन 1 माइनस में टेन थीटा बाई 2। फिर मैंने इसी को क्या लिखा था, मैंने इसी को लिखा था टेन 45, ऊपर अगर प्लस है तो 45 प्लस में थीटा बाई 2, याद आ गया, तो टेन 45 प्लस में थीटा बाई 2, तो ओवरऑल अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ थीटा है, तो ये टेन थीटा बनाएगा। अब टेन थीटा का मान यहां से निकाल दो, कॉस को उधर ले जाओ, कॉस को उधर ले जाओगे तो बचेगा साइन बाई कॉस, और 4 को इधर लाओगे डिवाइड में तो 3/4, तो ओवरऑल अगर आप देख पा रहे होगे तो टेन थीटा इक्वल में कितना आ गया मेरे भाई 3/4। अब 3/4 को यहां पर पुट कर दो तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा 3/4 अपॉन 1 माइनस का 3/4, 4 बन जा 4, 4 प्लस का 1 3, 3/4, 3/4, 4 बन जा 4 में से 3 गया 1/4, तो कुल मिलाकर के आंसर आपके पास में कितना आया 7, क्यों, ये 4 से 4 गया। अगर नहीं याद आया तो एक क्वेश्चन और लिखो इसी का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर टेन थीटा का मान कॉस 15 प्लस में साइन 15 एंड डिवाइडेड बाई कॉस 15 माइनस का साइन 15 है, साइन 15 है, तो आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन थीटा इज इक्वल्स में कितना आ जाएगा। तो आप ये बताओ कि अगर ये 15 ये 15 ये 15 ये 15 है, तो पहले ये बताओ ये किसके बराबर में होता है, तो आपने बोला कि ये तो भैया अभी अभी बताया था 45 प्लस थीटा के बराबर में होता है, इसको अभी अभी तोड़ के दिया था, 45 प्लस थीटा के बराबर में होता है कि नहीं होता बेटा,
ठीक है भाई। तो ये जो होता है किसके बराबर होता है, टेन 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा, तो कुल मिलाकर ये किसके बराबर में है, टेन थीटा के। लेकिन यहां पर ये क्या दिया जा रहा है, 45, और ये एंगल किसका है, 15। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, ये हो गया 45 प्लस में 15, किसकी इक्वल में, टेन थीटा के। तो टेन थीटा इक्वल में टेन 60, और टेन 60 इक्वल में, तो थीटा इक्वल में 60 डिग्री। ओके है, आंसर नहीं बताना है, आंसर नहीं बताना, मुझे थीटा बताना है। टेन थीटा का मान टेन 60, तो कंपैरिजन कर दोगे थीटा बराबर में 60 डिग्री। चलो जी, कुछ रिजल्ट्स हैं आपके। रिजल्ट्स ये हैं कि अगर आपने टेन ए और इंटू टेन बी का मल्टीप्लीकेशन कराया और एक आया, एक आया, एक ये तभी आएगा जब इन एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री बनेगा, तभी ये एक देगा, तभी ये क्या बना कर देगा, एक बना कर देगा ये। अब इसी प्रकार से और भी केस हैं, उनको भी देखो आप, और भी केस हैं उनको भी देखो। जैसे मैं यहां पर बनाकर दे रहा हूं साइन ए प्लस में साइन बी बराबर में जीरो। ये जीरो तब बनाकर देगा जब ए प्लस बी का जो एडिशन होने वाला है, क्या कर रहे हो यार, ए और बी का जो सम करोगे ना एंगल का, वो 360 होना चाहिए। एंगल का जो सम होगा वो 360 आएगा, सही है। उसी प्रकार से यहां पर अगर आप देख पा रहे हो साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर में बी, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 तभी देता है जब आपके पास में एंगल का सम जो है ना 90 डिग्री हो जाए। एक दो तीन, चलिए कॉस, अब कॉस का नंबर लगा लो। तो यहां से कॉस ए प्लस में कॉस बी, ये जीरो बनाकर देगा है, लेकिन कब बनाकर देता है, जब दोनों एंगल्स का एडिशन कितना बन जाए, 180। सेम प्रोसेस टेन के साथ में, टेन ए प्लस में टेन बी, इसकी वैल्यू जीरो आती है, लेकिन कब आती है, जब दोनों एंगल्स का सम जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। अब ये बोलोगे इनका यूज कैसे करना है, बेटा सीधी सी बात है, ये दो दो पेयर आ रहे हैं, मतलब दो दो पद आ रहे हैं, मतलब एक पेयर है, लेकिन वहां पे बहुत सारे पेयर दिए जाएंगे। जब वहां पर बहुत सारे पेयर दिए जाएंगे तो उन पेयर को बनाना होगा जीरो के रूप में। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहले आप इनको नोट करो, फिर क्वेश्चन लिखता हूं, ये लास्ट है केवल। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन देखिए आप बच्चा। जैसे एक सबसे सिंपल उठाता हूं, मैंने कहा कि अगर आप टेन यहां पर लिखते हो 30 और यहां लिखते हो टेन 60, तो इसका मान कितना आता है, एक। या आपसे ही मैं पूछ रहा हूं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। या दूसरा क्वेश्चन मैंने उठाया बिल्कुल बेसिक, मैंने उठाया कि बताओ साइन 30 है, ठीक है, यहां साइन 30 है, तो यहां लिख दो साइन 150, इसका मान कितना आएगा, ठीक है। और भी बनाकर देखो एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनाकर देता हूं। मैंने कहा कि भाई एक काम करो, टेन 45 हो गया यहां, और यहां पर हो गया टेन 135, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और कुछ, बस एक साथ में ही आ जाएगा, बिल्कुल एक साथ में। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मेरी मैराथन है, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ काम, ठीक है, क्योंकि बनानी मुझे पड़ेंगी, इस वजह से।
या मैं दो दो टॉपिक की अभी मैं करवा के दे दूंगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आप पढ़ रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक की अभी मैं बना कर दे दूंगा। मतलब अभी का मतलब है मंडे को मिल जाएगी सबको। ठीक, मंडे को आपको ये वर्कशीट मिल जाएगी। बाकी जो कैलकुलस, जो पुराने वाले बैच के बच्चे हैं उनको कैलकुलस की जो वर्कशीट नहीं मिली है, उन वर्कशीट को आपको मंडे या ट्यूसडे तक मैं कवर करा के देता हूँ। ठीक है भैया, उसके लिए सॉरी है, क्षमा चाहता हूँ जो आपकी देरी से आई है आपकी। ठीक है, जो देर हुई है अभी फिलहाल। ये बताइए, मैंने अभी क्या सिखाया था कि अगर इन दोनों का एंगल एडिशन कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, और हो ही रहा है, हो क्या जाता है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने कहा बिल्कुल हो रहा है भैया। 30 प्लस में 60 बराबर में 90, तो इसका मान कितना होगा? 1। और ना बिलीव करो तो ऐसे देख लो, 10 30 का मान 1/√3, 10 60 का मान √3, √3 से √3 गया 1। अच्छा, 150 साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। और 150 का मान, तो साइन 150 का मतलब 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब जब अगर साइन 180 माइनस थीटा करोगे तो कितना आएगा? साइन 30। ठीक है, साइन 30, तो इसका मान भी कितना आएगा? 1/2। तो ये क्या बना कर दे रहा है आपको? 1/2। ठीक है, ये तो हमें क्या बना कर देगा? 1/2, यानी कि 1। ये 1। तो यहां से भी आपने चीजें ये सीख ली कि अगर a प्लस बी का मान 180 होता है तो क्या बना कर देता है? 1। चलो इधर आओ, tan 45 का मान 1 होता है, tan 135 का मान -1 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये 0 कब देता है? जब a प्लस बी को जोड़ो 180 होता है। तो आपने यही तो सीखा है, tan a प्लस बी का मान 180, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ गए ना? पक्का? चलिए अब क्वेश्चन देख लो इसका बड़ा सा। मैंने कहा tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री इंटू में tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मैंने कहा कि भैया ऐसा है, साइन 10 लिखा है, साइन 20 लिखा है, साइन 30 लिखा हुआ है, और डॉट 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 साइन कितना लिखा है? 360। इन्हीं 3 क्वेश्चन में पार हो जाएगी एंगल। विक्रांत बैच की क्लासेस तुम डाल दीजिएगा। वो तो मिल रही होंगी आपको, नहीं मिल रही है क्या? सुनील कुमार, ठीक है जी, आइए। इनमें से ऐसे कोई 2 एंगल ढूंढो जिनको जोड़ने पर 90 बनता हो। जैसे अब ये 1 है, 1 को 89 के साथ में जोड़ोगे 90 बनेगा, तो इसी वजह से इसका मान 1 आ जाएगा, क्योंकि 90 ऐड करने पर 1 वैल्यू देता है। उसी प्रकार से यहाँ 2 है, तो यहाँ पर कितना बनेगा? तो आपने कहा tan 88, तो 88 में 2 जोड़ोगे 90, यानी ये 1 आएगा। तो ये लगातार 1 को देता रहेगा। अब कुल मिलाकर हमें क्या पता कि कब कब तक ये 1 देगा, कितने जोड़े बनाएगा। हाँ, आप ये काउंट करो, 1 से लेके 89 तक गए हो तो टोटल पदों की संख्या 89। जिसको ना समझ में आता वो ऐसे समझा करे, 1 से लेके 89 तक गए तो कुल पदों की संख्या, आपने कहा भैया टोटल पदों की जो संख्या है वो 89 हो गई। अब ये बताओ बेटा, 89 में कितने पद बनेंगे, जोड़े बनेंगे? तो 44 जोड़े बनेंगे, और 44 जोड़ों में एक जोड़ा बचेगा भी। तो जो 44 जोड़े बने हैं, हमने जोड़ों पे क्यों काम किया है? क्योंकि 2 पद मिलकर, 2 पद जुड़कर कितना बनाते हैं? 90। तो हमने पेयर बना लिए, जोड़ा होता है ना पेयर का मतलब। तो अगर 89 पद है जिसमें 44 दूना 88, यानी 44 जोड़े और एक पद बचेगा। तो 44 जोड़े का मतलब ये है कि 44 बार एक 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 आएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास में जो आंसर बनने वाला है वो एक तो आएगा ही आएगा। लेकिन मेरे भाई जो ये एक पद बच रहा है, ये जो एक पद बचेगा वो कौन सा पद होगा? आपने कहा 45। बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 45 में 45 ही जोड़ना पड़ेगा तब 90 आएगा। और जबकि आपको पता है कि 45 गिनती में केवल एक बार आता है, 1 से लेके 89 तक 45 तो एक ही बार आएगा, तो दूसरा 45 तो बना नहीं सकते। यानी वो जो एक पद बच गया वो कौन सा बचा? tan 45। तो tan 45 की वैल्यू भी कितनी आती है? 1 ही होगी।
इसी वजह से इसका आंसर कितना आ गया 1। यानी अब तुम मोटा मोटा समझो कि हमें सबसे पहले कमांड करनी है कि इसमें टोटल पद कितने हैं, फिर पदों में हमें जोड़े निकाल के अलग कर लेना है, और जो बचेगा एक पद उसको देखना है कि वो पद है कौन सा। तो तुरंत समझ जाया करो कि अगर इनका जोड़ 90 पे बन रहा है ना, तो 90 का आधा कर दो, 360 बन रहा है तो 360 का आधा कर दो, मान लो 180 बन रहा है तो 90 देख लो। यानी आधे पे देखा जाता है कि 90 है कि नहीं है, आधे वाले पार्ट पे, क्योंकि आधा वाला नंबर कभी बनेगा ही नहीं। यानी 100 का आधा 50, 50 कभी आएगा ही नहीं दोबारा, क्योंकि 100 बनाने के लिए 50 को 2 बार होना चाहिए, और 2 बार आएगा ना गिनती में। इसी वजह से अब इसको देखो 10 से लेके 360 तक, तो टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो अब टोटल पदों की संख्या निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, निंजा टेक्निक बनाता हूं। लास्ट वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दो, और अंतर चले डी, और प्लस में अपनी तरफ से 1 कर दो। भैया ये नहीं समझा, नहीं समझे, समझो। आखिरी वाले पद से मतलब है ये लास्ट में कितना है, आपने कहा 350। भैया आप 350 को क्यों ले रहे हो, ना लो ना 350 को। क्यों? क्योंकि 350 का मान, 360 का मान तो वैसे भी, सॉरी 360 का मान तो वैसे भी 0 होता है, तो कोई बात नहीं, एक पहले वाला नंबर ले लो आप 350। ठीक है, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो गई, तो 350 हो गया आखिरी वाला पद। तो अगर आखिरी वाला पद 350 हो गया, तो 350 में से पहला वाला पद 10 चला जाएगा, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10-10 का चल रहा है, और प्लस में 1। तो 350 में 10 का भाग कर दोगे 35, 35 प्लस में 1 यानी 36। तो 36 पद बने, तो जोड़े कितने होंगे आपके पास, तो आपने कहा पेयर आपके पास बन जाएंगे, पेयर बनेंगे 18। यानी कुल मिलाकर के 18 बार 0 बना रहा है। ये क्या बना रहा है, 18 बार 0 बना रहा है, तो 18 बार 0 बनेगा, तो 18 टाइम्स 0 बनने वाला है, तो कुल मिलाकर के 0 आएगा आंसर आपका। ठीक है भैया, चलो भाई, तो ये आपका आंसर रहा है, और आज का टॉपिक जो है ओवर हो चुका है। मुलाकात कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।